पेरेंट्स ज़रा गौर से सुने कि ये बड़ा अहम मसला है कि अगर आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं तो पहले तो इसको रीपोस्ट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे थे कि लेट्स से कि अगर आपका बच्चा या आपके पास लीव टू रिमेन है, आप 10 ईयर रूट पे हैं और आपका बच्चा या बोर्न हुआ है और स्टिल अंडर 18 है, आपको 1 साल के बाद जो है बच्चे के पैदा होने के 1 साल के बाद सेटलमेंट मिल गई है। तो अब आप क्या अपने बच्चे को एज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न रजिस्टर करवा सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस, यू मे रजिस्टर योर चाइल्ड एज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न once you become a settled or British citizen. This normally means that after the child was born, one parent, एक पेरेंट का होना जरूरी है, दोनों का भी जरूरी नहीं है. One parent became a British citizen, got indefinite leave to remain, got settled status under the EU settlement scheme, got indefinite leave to remain, got permanent residence status. The child must have been born in the UK and must be under 18 when the application is made. That is the only thing you have to consider. बच्चे का यूके के अंदर बोर्न होना ज़रूरी है. बच्चा बोर्न हो गया, अभी दोनों में से कोई भी जो था ना ब्रिटिश था ना सेटल्ड था, आपका बच्चा जो है ब्रिटिश सिटीजन रजिस्टर हो सकता है अगर वन ऑफ द पेरेंट बिकम अ सेटल्ड और ब्रिटिश सिटीजन. सो दिस इज एक कह लें कि बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए अगर आपको नहीं पता था. अब हम बात करते हैं, अक्सर लोग यार कितों सुने यार तुझे किन्ने किया है, ठीक है, ये किसने कहा है कि आप ऐसा कर सकते हो. तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ ये आपको कहाँ ये चीज़ मिलेगी. This route is usually under section 1 subsection 3 of the British Nationality Act 1981. अगर किसी ने इस रूट को जाके चेक करना है तो वो इसको जाके इसमें चेक कर सकता है. It is commonly treated as an entitlement route. This means that if the legal requirements are met, the child has a strong legal entitlement to be registered. अगर ये इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो मीट कर जाते हो आप लोग तो उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटाइटलमेंट बन जाती है बच्चे की. rather than relying only on discretion. अगर आपको सिर्फ डिस्क्रेशन पे नहीं, इसकी लीगल एंटाइटलमेंट भी बन जाती है अगर आपकी ग्राउंड्स अच्छी है. एप्लीकेशन फॉर्म अक्सर लोग पूछते हैं जी कौन सा फिल करना है. तो एप्लीकेशन फॉर्म जब भी बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवानी है आपने MN1 फॉर्म जो है वो यूज करना है. इंटरेस्टिंगली कि अगर आप 10 ईयर पेरेंट रूल में हैं और आपका बच्चा अभी बोर्न हुआ है, 2 साल बाद आपकी इंडेफिनेट है, तो आप 2 साल बाद उसका जो है वो लीव टू रिमेन नहीं, या आप 7 ईयर चाइल्ड रूल का वेट नहीं करेंगे, आप उसको एज अ ब्रिटिश सिटीजन भी रजिस्टर करवा सकते हैं. नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212.